और बच्चे कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं तुम्हें ये बताने के लिए कि आपका जो एएमयू है, जिसमें आप लोगों ने 2025-26 का एंट्रेंस दिया था, उसका रिजल्ट आ चुका है और अब आपका एएमयू तैयार है आपको काउंसलिंग कराने के लिए। ये आपको दे रखा है उसने अपनी वेबसाइट पे जाके, एग्जामिनेशन कंट्रोलर पे ये उसने बता रखा है और उसने ये अपलोड भी किया है अपनी साइट पे, जो आप देख सकते हैं। इसमें बेटा हम लोग काउंसलिंग जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल सेशन 2025 टू 2026 के लिए ये अपलोड किया गया है। इसमें आपका साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और डिप्लोमा इंजीनियरिंग या आपके साइंस 11th जो पीसीएम पीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये है। इसमें बच्चे इन्होंने 3 राउंड दिखाए, हम आपको दिखा सकते हैं 3 राउंड में। पहला राउंड ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये राउंड है। अब हमें बात करना है बच्चे कि इसमें पहले राउंड में आपको करना क्या है। तो देखिए, जब पहला राउंड आपका शुरू होगा तो उसमें इन्होंने डेट स्टार्टिंग दी है अपना 20 जून, यानी यहां से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करती है एएमयू और एंड कर देगी 22 जून को आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है बच्चे कि जहां पे ये आपके डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सारी चीजें तुम्हें पहले से ही तैयार करना है। जब आपकी 20 जून आएगा तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ठीक है, उसके साथ आपको अपनी चॉइस देनी है एज योर फिल। जैसे आप पीसीएम लेते हैं, पीसीबी लेते हैं, या फिर आप डिप्लोमा ले रहे हैं, या आप कॉमर्स ह्यूमैनिटीज जिसमें भी हैं। ठीक है बच्चे, अब इसमें बात आता है कि डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है। सबसे पहले एक आपका फोटो अपलोड होना है, 2 फोटो आपको चाहिए। दूसरी चीज, फोटो ऑब्वियसली बात है 1 साइडेड रहेगा। दूसरी बात आता है आप लोगों का 10th क्लास का मार्कशीट। 10th क्लास का मार्कशीट को वो यूज करेगा तुम्हारा एज अ सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है ऑलमोस्ट। कुछ बोर्ड्स जो होते हैं आपके, उसमें बोथ साइड आपका रिजल्ट होता है और एक में एक ही साइड होता है। तो अगर दोनों साइड है तो आप दोनों साइड की कॉपी अपलोड करेंगे, और 1 साइडेड है तो 1 साइडेड अपलोड करेंगे। तो पहला आपका क्या हो गया बच्चा, फोटो। दूसरा आपका क्या होगा, 10th क्लास का मार्कशीट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोथ साइड है तो बोथ साइड करेंगे, सिंगल साइडेड है तो सिंगल साइड अपलोड करेंगे। तीसरा उसके अंदर आता है आप लोगों का बच्चे सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर उसके अंदर अपलोड होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरी चीज, आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका जनरल कैटेगरी में हुआ है या किसी स्पेशल कैटेगरी में हुआ है। अगर किसी स्पेशल कैटेगरी में होता है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट ओरिजिनली अपलोड करना होगा। जैसे आप लोग सीए, सीई या ओबीसी या डिस्टेंस, एक डिस्टेंस वाला होता है, बहुत दूर के बच्चे जैसे होते हैं, तो उनके लिए भी यहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर स्पेशल कैटेगरी में आप गए हैं तो। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपका 20 जून से मेन एडमिशन का काउंसलिंग शुरू करेगा वो। ठीक है, उसमें आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो वेरीफाई करने हैं कि वो एक्सेप्ट किए या नहीं किए। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा है, जैसे पहले मान लो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो उस पर लिखा हुआ आएगा, अपलोडिंग हो रहा होगा कि वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड। अगर मान लीजिए वेरीफाइड नहीं होता है तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, अभी छोड़ देना होता है। तो आपको क्या करना है, 26 जून में रीसबमिशन होगा। रीसबमिशन में आपको ये इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं हुए हैं तो एएमयू आपको कॉल भी करेगा। अगर कॉल नहीं करता है तो वो तुमको बताएगा मैसेज या मेल वगैरह करके कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए, इनको आप री अपलोड करिए। इसको कहते हैं ये करेक्शन विंडो, एक तरह से हम कह सकते हैं करेक्शन विंडो ओपन करेगा। तो यहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी अगेंस्ट रिजेक्शन, यानी वो बताएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके गलत हो गए या कौन से सही से अपलोड नहीं हुए, उनको दोबारा से तुम्हें अपलोड करना है। तो इसीलिए रीसबमिशन आपका होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें इवन के आप अपना क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी आपके जो क्या कहते हैं आप लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं कि हमने ये भर दिया, पहले ये भर दिया, तो वो भी आप यहां चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, जब आपकी 26 में ये हो जाएगा, फिर आपका 27 में होगा वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। यानी जो तुमने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रीसबमिट किए उनको फिर से वो क्रॉस चेक करेगा, फिर आपका फाइनल लिस्ट जनरेट कर देगा। अब 28 जून से लेकर 2 जुलाई तक आपका क्या कर रहा है, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 1। यानी अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद यहां पे जो तुम्हारा होगा ये आपको बताएगा कि आपने जो अपनी चॉइसेस भरी हैं उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें वो मिल पाया है या कुछ और मिल रहा है, उसके बिहाफ पे वो तुम्हें एडमिशन देना शुरू करेगा। ठीक है, ये 28 जून से 2 जुलाई तक चलता रहेगा। उसके बाद जो फाइनली तुम्हारा आता है बच्चे, वो आता है 3 जुलाई से 5 जुलाई, जिसमें आपको अपना फी भरना पड़ेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका फी करस्पॉन्डिंग टू योर चॉइस। जैसे आप 11th में हैं या डिप्लोमा में हैं, जिसका भी जैसा फीस होगा वो आप इसमें सबमिट करेंगे। उसके बाद क्या है, ये इन्होंने टाइम दे रखा है 3 जुलाई से 5 जुलाई तक।
अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन पेमेंट किया और वो डिले हो गया, और वो डिले हो गया और आपका अकाउंट से डिडक्ट भी नहीं हुआ, और काफी देर के बाद, या उसने मान लिया काफी टाइम के बाद, यानी गुजर जाने के बाद अगर उसने बताया, तुम्हें पता चला कि हमारा फी पेमेंट नहीं हो पाया है, तो आपके एएमयू ने एक फैसिलिटी दी है 6 जुलाई को, वो तुम्हें इसके लिए ग्रेस करेगा, लेकिन उसमें आपको एक फाइन विद फाइन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अगर आप भर देते हैं तो आपका एडमिशन यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब क्या होता है जब ये राउंड कंप्लीट हो जाता है, इसमें जिन बच्चों को एडमिशन मिलना था उनको मिल गया, अब जो दोबारा लिस्ट जनरेट करेगा वो, उसमें वो बच्चे होंगे जिनका एडमिशन पहली लिस्ट में नहीं हुआ है, अब दूसरी लिस्ट में यहां होना शुरू होगा, जिसको उसने राउंड 2 के नाम से जाना है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है आपको बच्चे, ये वाला राउंड तुम्हारा शुरू होगा 7 जुलाई टू 8 जुलाई, इसमें भी वही करना है। लेकिन इसमें बच्चे एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे पहले, तो बस आपको लॉग इन ही करना है और कुछ नहीं करना है, लॉग इन करना है, बाकी सारी चीजें वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चलेगा, अगर इसमें तुम्हारा फिर भी कुछ हुआ तो फिर से आपका क्या करना है, यहां से यहां तक वेरिफिकेशन चलेगा, अगर तुम्हारी गलती हुई तो वो फिर से वही सेम प्रोसेस लगाएगा अगेंस्ट रिजेक्शन, आप उसको दोबारा अपलोड करिए, करेक्ट करिए, देन यू आर मूविंग नेक्स्ट स्टेप। 12 जुलाई को आपका कंफर्मेशन कर देगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड थे वो सही हैं। फिर आपकी सेकंड लिस्ट जनरेट होगी, जो फर्स्ट लिस्ट में बच्चे चले गए उनके बाद जो एडमिशन चल रहा है उसमें आपका लिस्ट नंबर 2 जनरेट करा लेगा वो, ठीक है। अब इसमें फिर वही प्रोसेस है, फी सबमिशन होगा, अगर आपका नहीं हो पाता है तो इसमें क्या होगा, 18 जुलाई को क्या करेगा, फाइन के साथ आपकी फी सबमिट कर लेगा, और किसी वजह से इसमें डिले हो गया तो, ठीक है। अगर यहीं पे हो जाता है तो ये वाला स्टेज आपका बिल्कुल फाइनल होता है बच्चे। ये हो जाने के बाद अगर आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपका एडमिशन हो गया है। लेकिन फिर भी आपको ये चेक करते रहना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बेटा कुछ बच्चों को देखा गया है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया और आपका ग्रेस टाइम भी चला गया, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फी सबमिट होना तुम्हारा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो है ही, डॉक्यूमेंट्स में याद रखना आपका नाम, आपके सर्टिफिकेट्स, यानी 10th का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। अब क्या होगा बच्चे, इसमें जो बच्चे एडमिशन ले जाएंगे उसके बाद जो बच्चे बचेंगे उनको वो थर्ड राउंड से शुरू करेगा। अब थर्ड राउंड में फिर वैसे ही प्रोसेस चलाएगा वो। यहां पे देखिए आपका थर्ड राउंड जब शुरू होगा तो 19 जुलाई में शुरू करेगा, फिर वही है रजिस्ट्रेशन, तो फिर वही है कि जिसने नहीं किया थर्ड राउंड में, अच्छा फर्स्ट राउंड में तो सभी को करना है बच्चे, है ना, चाहे उसका चांस में वो क्लियर लिस्ट हो, कुछ भी हो, उसे सबको ही करना है। ऐसा नहीं है कि सर हम कुछ देर के दिनों के बाद कर लेंगे, नहीं, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गए, यानी आपको फिर नेक्स्ट ईयर ही आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, पहला जो फर्स्ट राउंड है तुम्हारा बच्चे, ये वाला, ये जो फर्स्ट राउंड जो चल रहा है इसमें सबको करना है, चांस मेमो आया हो, कंफर्म लिस्ट हो, सबको, जितने भी हैं सबको करना है। राउंड 2 में सिर्फ वही बच्चे अब करते हैं इसमें, जैसे राउंड 2 हमारा शुरू हुआ तो उसमें वही बच्चे करेंगे जिनका जो आपका एडमिशन है वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो पाया, ठीक है। अब थर्ड लिस्ट में वो बच्चे करेंगे जिनका सेकंड लिस्ट में नाम या सेकंड लिस्ट में एडमिशन नहीं हो पाया। ये है ना, ये है देखो, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट 2, यानी फर्स्ट होने के बाद जब 2 आएगा तो यहां पे वो चलेगा। क्लियर है? अब इसके बाद भी अगर बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, जिन बच्चों का, वो दोबारा से 19 जुलाई 2015 को लॉग इन करेंगे, ठीक है। लॉग इन करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अपलोडेड हैं तो कोई बात ही नहीं है, अपलोड रहने देने, वैसी के वैसी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई वैसी सेम वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई अगेंस्ट रिजेक्शन आया तो रीसबमिट करना है, और फिर वो 22 जुलाई को क्या कर लेगा, रीसबमिट करके आपको कंफर्म करा देगा। फिर क्या करना है, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट, यानी फिर वो आपकी काउंसलिंग कर, मतलब आपका लिस्ट दोबारा से जनरेट करेगा और आपकी प्रेफरेंस और आपके रैंक के हिसाब से वो आपको एडमिशन देना शुरू कर देगा, ठीक है बच्चे। तो यहां तक हमारी बात हो गई। अब यहां पे फिर से वही है, एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट एडमिशन फी, ठीक है, फिर से आपको भरना है। अगर मान लीजिए इसमें फिर से डिले होता है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है बच्चे, ये देखिए यहां पे आपको 2 दिन दिए,
दिए यहां पे, लेकिन आपको एक ही दिन दिया है 24 जुलाई, यानी थर्ड राउंड वाले बच्चे तैयार रहना है। जो थर्ड राउंड में जाएं तो उनको ध्यान रखना है एक ही दिन का टाइम मिलेगा, दूसरा फाइन डे पड़ेगा, ठीक है। तो पेमेंट मोड बहुत ध्यान रखना, हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि काफी गार्जियंस मुझे मिले भी थे, बेचारों ने पर्सनली बताया कि सर हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे बच्चे का एडमिशन तो हो गया था लेकिन हमारा पेमेंट अटक गया था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो बेटा ये थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है कभी कभी, तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। और आपको बहुत ही केयरफुल इसको भरना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैनिक तो नहीं है, लेकिन आप आराम से अगर डे बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करते हैं तो ये आप करते रहेंगे, ठीक है। जब आप इसको फॉलो अप करेंगे, जिस दिन डेट से, कौन सा डेट है हमारा, इसके अंदर कौन सा डेट रखा है बच्चा, पहला 20 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप पहले लॉग इन करेंगे। हाँ, एक और बात याद रखना, आपको अपना ईमेल आईडी देना है इसमें जिस पे आप एक्टिव रहते हो, और एक मोबाइल नंबर देना है जो एक्टिव रहे हमेशा, क्योंकि अगर कुछ भी होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है, मान लीजिए आपने नहीं देखा, तो एएमयू कॉल करके आपको ये बताती है कि भाई आपके ये डॉक्यूमेंट्स गलत हो गए, आप इसको रीसबमिट करिए। ये एक आपके लिए फैसिलिटी दी है एएमयू ने, तो ये इसका आप अवेल करेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? और बच्चे अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो नीचे नंबर फ्लैश होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो ड्यूटी आपको हेल्प करेगी कि हाउ यू कैन फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड हाउ यू कैन गेट योर प्रिस्क्राइब्ड चॉइसेस जो भी आपने भरी है, ठीक है बच्चे। ऑल द बेस्ट, तैयार रहिएगा। किस डेट को याद है ना, किस डेट में तैयार रहना है, 20 जून, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से तैयार कर लेने हैं और 20 जून को एकदम फिल कर देना है, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसका चांस में हो, चाहे वो कंफर्म लिस्ट हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और कैटेगरी जरूर लगानी है, अगर आप कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं तो। अगर आप जर्नल हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आपका फोटो है, सिग्नेचर है और आपका क्या है, 10th का मार्कशीट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट।